ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या वन के शांत वातावरण में तपस्या और भक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। अहल्या की सुंदरता और सच्ची निष्ठा उसकी पहचान थी और उनका आश्रम एक दिव्य शांति का प्रतीक था। देवताओं के राजा इंद्र ने अहल्या के सौंदर्य को देखा और उसे पाने की इच्छा की। वह ऋषि गौतम का रूप धारण कर आश्रम में आया और अहल्या को धोखा दिया। अहल्या इस छल से अनजान उसे अपने पति समझकर स्वागत करती है। जब ऋषि गौतम आश्रम लौटे तो उन्होंने इंद्र के छल का साक्षात अनुभव किया। क्रोध से भरे हुए उन्होंने अपनी पत्नी अहल्या को इस दुष्कर्म का दोषी माना। उनके दिल में आघात और पीड़ा ने जन्म लिया। गौतम ने अपने क्रोध में अहल्या को शाप दिया, तुम पत्थर बनकर युगों तक तपस्या करोगी, जब तक कोई दिव्य पुरुष तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। और उसी क्षण अहल्या पत्थर की मूर्ति में बदल गई। अहल्या सदियों तक पत्थर की मूरत बनकर तपस्या में लीन रही। समय बीतता गया, ऋतु बदलती रहीं, लेकिन अहल्या की पीड़ा और प्रायश्चित का अंत नहीं हुआ। वर्षों बाद वनवास के समय भगवान राम का आगमन हुआ। उनकी दिव्य दृष्टि ने अहल्या की पत्थर में छिपी आत्मा को देखा और उन्होंने उसे मुक्त करने का संकल्प लिया। भगवान राम के स्पर्श से अहल्या की पत्थर की मूरत टूटने लगी और वह फिर से जीवित हो गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आंसू भर आए, क्योंकि वह अपने शाप से मुक्त हो चुकी थी। अहल्या भगवान राम के चरणों में झुकी, उनकी कृपा से मुक्त होकर वन फिर से खिल उठा और शांति का वातावरण लौट आया। अहल्या को अंततः अपने पापों का प्रायश्चित और मुक्ति प्राप्त हुई।